हर जगह चलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बारिश हो रही है और बारिश में मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं और मच्छर के काटने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो हमें प्रकाशन लेना और बच्चों को बताना है इसके माध्यम से कि हम संचारी रोग से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये अभियान जो चल रहा है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरा ये अभियान पूरे महीना चलेगा और इसके बारे में हर दिन का अलग अलग कार्यक्रम किया गया। आज जो मैं ये कर रही हूँ, कल शपथ पत्र हो गया था, शपथ दिलाई गई थी कि आपको संचारी रोग के प्रकाशन के लिए क्या क्या करना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इनसे कैसे बचेंगे, क्या क्या उपाय करिए कि आपको बीमारी ना हो पाए। संचारी रोग के अंतर्गत जो आपके जैसे आपके मलेरिया, फाइलेरिया, टीबी, मस्तिष्क ज्वर, ये सारी बीमारियां उसमें जो है आपके आती हैं। तो सबसे पहला एक नया स्लोगन सरकार ने निकाला है, स्वस्थ व्यवहार अपनाना है, संचारी रोग भगाना है। स्वस्थ व्यवहार अपनाना है और संचारी रोग को हराना है। तो बच्चों इसके अंदर देखिए डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, दिमागी बुखार, क्षय रोग और कुष्ठ रोग भी अब शामिल हो गए, मस्तिष्क ज्वर भी आ गए हैं इसमें संचारी रोग के अंतर्गत। सबसे पहला ये जान लीजिए कि मच्छर के काटने से ही आपको मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया ये सब बीमारी मच्छर के काटने से होता है। हमें उपाय क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमें करना है कि अपने शरीर को हमको स्वस्थ रखना। स्वस्थ कैसे रखोगे? साफ सुथरा रखना। कैसे? हमको रोज नहाना है ना, अपने बालों को धुलना है, नाखूनों को काटना है ना, कपड़े को धोकर पहनना, गंदे कपड़े बारिश में हमको नहीं पहनना, ठीक है, क्योंकि कीटाणु आ जाते हैं। दूसरा, हमको कुपोषित भोजन नहीं खाना, इस समय बासी खाना नहीं खाना, ताज़ा खाना बनाइए, तुरंत खाइए, काम खत्म। ये नहीं कि रख दिया, सुबह का खाना बना, शाम को आप खा रहे हैं। खुला खाना नहीं खाना, ढका हुआ खाना खाना है, ठीक है। जमीन पे गिर गया उसको उठा के नहीं खाना है, ठीक। ये नहीं खाना निकाल दिया उसके बाद तो कहीं चले गए घूमने, लौट के आप उसको खाने लगे, क्योंकि उसमें जो है मच्छर मक्खी गंदगी बैठने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमें स्वस्थ भोजन, पोषण युक्त भोजन को खाना है, ठीक है, पोषण युक्त भोजन करना, कुपोषित भोजन को नहीं करना। 2 पॉइंट हो गए। एक तो हमें साफ सफाई रखनी है, दूसरा क्या करना है, पोषित खाना खाना, ठीक है। तीसरा जो है, जहाँ पानी का यूज़ करते हैं, पीने वाला पानी यूज़ करते हैं, जैसे हैंड पाइप के पास है ना, या घर में आपके आंगन है उसमें लगा हुआ है या नल है, तो आसपास हमको एरिया को साफ रखना है। वहाँ पे ये नहीं कि आपने बर्तन धुले, वहाँ कूड़े पड़ गए और उसके अंदर सारे कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर उसमें उत्पन्न हो रहे, आप जाएंगे तो आपको काट के बीमार कर देंगे। तो हमें जहाँ हम पीने का पानी या घड़ा में भी रखते हैं उसको ढक के रखें, खुला नहीं रखें। कोई भी पीने का पानी है तो वो हम ढक के ही रखें और आसपास के एरिया को हम साफ रखें, गंदगी ना रखें। इसके बाद घड़े का पानी साफ रखना हमको। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें फुल बांह के कपड़े, जैसे मैंने ये पहने ना, फुल बांह के कपड़े पहनने कि मच्छर अगर बैठता भी है तो वो हमें काट ना पाए, क्योंकि कपड़े के अंदर ऊपर से काटेगा तो बहुत असर नहीं होगा। और नीचे भी हमें फुल बांह के, अगर लड़का है तो पैंट पहनेगा, लड़की है तो सलवार, जो भी नीचे फुल बांह के कपड़े उसको बारिश इस समय पहनना है, जुलाई के महीने में, जब तक बारिश होती है, जुलाई, अगस्त, जून पूरा, है ना। इसके बाद और लड़के लोग फुल बांह के कमीज और पैंट पहनेंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। कूलर में, शहर में क्या होता है, कूलर में पानी भर देते हैं और इसमें जैसे ठंडक लग रही है, इसमें बहुत गर्मी नहीं है, पानी भरा रहता है, उसमें मच्छर पनप जाते हैं और वो काटते हैं, हम लोगों को बीमार कर देते हैं। अगर आप कूलर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कूलर का पानी हटा दीजिए। टायर क्या करते हैं बच्चे, साइकिल खराब हो, इसका टायर निकला, ऐसे लोग कूड़े में फेंक देते हैं, उसी में पानी भरता है, सबसे ज़्यादा मच्छर टायर में पैदा होते हैं। अब वो ऐसे ही पड़ा रहता है और बच्चे उसी में पता चला उस टायर से खेल भी रहे हैं, उसके पास खड़े भी हैं। तो जो कबाड़ घर में है उन कबाड़ों को भी हमें बरसात के समय बेच देना चाहिए, हटा देना चाहिए, जो मेरे यूज़ का नहीं है। अगर यूज़ करें तो उसको सही जगह सुरक्षित रखो, ऐसे फेंको नहीं। तो टायर आपका हो गया, कूलर हो गया, आसपास गड्ढे हो गए, उसमें पानी नहीं भरना चाहिए। अगर मान लो बारिश है, पानी भरेगा ही गड्ढों में, तो आप उसमें ढक्कन मिट्टी का तेल डाल दीजिए या मच्छर मारने की दवा डाल दीजिए, या कोई भी दवा आप, सरकार भी जगह जगह डलवाती है। आप गांव में रहते हैं तो प्रधान के द्वारा कह के नाली को साफ करा के उसमें दवा डलवा दीजिए। आपके आसपास कहीं गंदगी है तो आप कह दीजिए। शहर में रहते हैं तो सरकार आपकी डलवाती है, या फिर आप भी अपने आप उसमें मिट्टी का तेल एक ढक्कन डाल देंगे अगर आपके पास घर पे कहीं पानी का जमा हुआ तो, क्योंकि आपको भी अपने को सुरक्षित रखना है, ठीक है। तीसरी सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने घर के आसपास सफाई रखनी है। कहीं जैसे आपने गाय वाय पाल रखी है तो पता लगा गोबर कर दिया, या आपने सब्जी बनाई, छिलका बनाया, उठा के बाहर फेंके चले जाएगी, कुत्ता खा लेगा, गाय खा लेगा, नहीं। एक जगह इकट्ठी घर के आसपास आपको सफाई करनी, जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है
उसी जगह आप कूड़े को डालिए, ऐसे अन्यथा सब जगह गंदगी नहीं फैलाइए। आसपास अपने विद्यालय को, अपने स्कूल को, अपने घर को, आसपास अपने पड़ोसियों के घर में, नहीं अपना घर साफ करके दूसरे घर में फेंका, सबके घर को उनको साफ सुथरा रखना है। लास्ट में क्या है कि मस्तिष्क जो होता है, दिमाग का जो बुखार होता है, वो बहुत ही नुकसान भी होता है। उसके लिए बच्चों को सुई लगती है, कितने महीने में लग जाती है? 9 से 12 माह के बच्चों को पहला टीका, और दूसरा टीका जो है 16 से 24 माह के अंदर लगता है। 2 टीके लगते हैं, और ये सब फ्री टीके लगते हैं, इसमें पैसा नहीं पड़ता। तो जो आपके आंगनबाड़ी में है ना, मैं आशा बहू है, इन सब के माध्यम से फ्री टीके लगाए जाते हैं। ये जहाँ पे टीका सेंटर है वहाँ पे, तो आप इसको अपने बच्चों को जरूर लगवाइए। आपके घर में छोटा बच्चा हो तो अपने घर में बताइए कि मेरी मैडम ने बताया है, इसकी जो है टीकाकरण जरूर होना चाहिए। क्योंकि दिमाग का जो बुखार होता है वो पता नहीं चल पाता, और बुखार जब आता है बच्चों को दिमाग पे चढ़ा, उसे डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप लोगों ने सुना होगा कि अरे वो मर गया, कैसे मर गया? दिमाग पे बुखार चढ़ गया। वही रीज़न है। अगर ये सुई लगी रहेगी तो दिमाग में चढ़ेगा बुखार, लेकिन आप मरने की स्थिति में नहीं होगे, आपका दवा होगा और इलाज हो जाएगी, क्योंकि आपकी सुई लग चुकी है, आपको सहने की क्षमता आप में आ गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को 9 महीने का बच्चा हो, यानी कि 12 यानी 1 साल के अंदर पहला टीका, और दूसरे साल के अंदर 24 माह, मतलब कि दूसरे साल में 2 साल में 2 टीके इसके मस्तिष्क ज्वर के लग जाने चाहिए। ठीक है, तो हमें इस तरह हम अपने संचारी रोग को हरा सकते अगर इन सब चीज़ों को हम अपनाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर हम नारा लगाएंगे। नारा हमारे साथ लगाइए, स्वस्थ व्यवहार अपनाना है। हाँ, तेज से बोलिए बच्चों, स्वस्थ व्यवहार अपनाना है। हाँ, स्वस्थ व्यवहार अपनाना है। हमने ये ठाना है, संचारी रोग भगाना है। हमने ये ठाना है, संचारी रोग भगाना है। थैंक यू।